आप लोग जब भी किसी दुकान से, शोरूम से या फिर मॉल से या फिर किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जब भी शॉपिंग करते हो तो आप लोगों ने एक बात को नोटिस किया होगा, वहाँ पर जो प्राइस टैग है वो 99 रुपये, 199 रुपये, 299 रुपये, 499 रुपये ऐसा लिखा होता था। लेकिन अब जो दुकानदार है, जो भी बिजनेसमैन है, उन्होंने इस प्राइस टैग की बजाय अब लिखना शुरू किया है 98 रुपये, 198, 298, 498। अब ऐसा दुकानदार क्यों कर रहा है कि जो चीज पहले 99, 199 की बेचता था अब वही 198, 98 की बेच रहा है। इसके अंदर पीछे क्या स्ट्रेटेजी है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी मार्केटिंग चीज है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या से इस चीज से वो प्रॉफिट कमाता है? इस चीज के हर एक पहलू के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को और बताते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लीजिए आप किसी शॉप के ऊपर गई और आपने एक फ्रिज को देखा, उस फ्रिज का प्राइस था 24,800 रुपये। अब नॉर्मल सी कॉमन सी बात है, जब भी आप वो फ्रिज खरीद कर अपने घर लेकर आओगे और कोई भी आपसे पूछेगा कि आप फ्रिज कितने का लेकर आए, तो आप बताएंगे हम 24,000 का खरीद कर लेकर आए। आप वो 800 रुपये नहीं बोलोगे। एक इंसान की कॉमन सेंस है कि अपने कॉमन तरीके से इंसान यही बोलता है कि आप 24,000 की चीज लेकर आए, क्योंकि ये साइकोलॉजी एक बात है कि इंसान पीछे वाली फिगर को इतना ही अहमियत नहीं देता। जो फर्स्ट फिगर है, मान ली 24,000, 25,000 इस तरीके से, क्योंकि 24,800 तो वैसे 25,000 के आसपास है, लेकिन हम उसको 24,000 बोल लेंगे, उस 800 को अहमियत नहीं देंगे। यही सेम काम होता है हम जब भी किसी दुकान में जाते हैं, जब भी 198 रुपए की चीज लिखी होती है, 298 की या फिर 498 की लिखी होती है, तो वो हमें अट्रैक्ट करती है कि हमें देखना चाहिए 498 की, तो हमारे दिमाग में सिर्फ 400 चलता है, जिस कारण हम वो चीज खरीद लेते हैं। तो ये एक फायदा हुआ दुकानदार को या शॉपकीपर को, जिससे वो अपने सामान को जल्दी से जल्दी बेच सकता है। अब दूसरा फायदा इसमें क्या है दुकानदार का, कि मान लीजिए कोई चीज 99 की है, 99 की है, 199 की है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो 99 की चीज है, आप दुकानदार को मैक्सिमम चांस है कि 100 रुपये दोगे और उससे 1 रुपया वापिस नहीं लोगे। चलिए कुछ केसेस में कोई इंसान ले भी लेता है तो दुकानदार आगे से बोलता है कि सर मेरे पास 1 रुपया खुला नहीं है, तो उसको बदले में आपसे टॉफी पकड़ा देगा। एक्चुअल में वो टॉफी भी 1 रुपए की नहीं होती, वो 25 पैसे की, 20 पैसे की होती है। दुकानदार वहां से फायदा कमा रहा है। अगर आप ऐसे सोचिए कि एक दुकानदार के पास पूरे साल में 365 दिन होते हैं। हम मान लेते हैं कि दुकानदार 300 दिन दुकान खोलता है और 300 हर एक दिन उसके पास 1000 कस्टमर आते हैं और हर एक को 99, 199 की चीजें बेचता है और उसमें से 1-1 रुपए का लाभ, यानी कि 1000 कस्टमर आए तो एक दिन में 1000 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हुआ। और 300 दिन में कितना फायदा हुआ? 300 इंटू 1000, तो हिसाब लगा सकते हो उस इंसान को एक साल में 3 लाख का फायदा हुआ। 3 लाख मतलब ये हुई ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्यों? क्योंकि सरकार के पास जो हिसाब है, वो जो उसने प्राइस टैग लगा रखा है, जिस टैग के ऊपर वो सामान बेचा 99 रुपए में, 199 रुपए में, सरकार के पास उस चीज का हिसाब है। जो उसने एक्स्ट्रा पैसा कमाया वो 3 लाख, सरकार के पास उसका कोई हिसाब नहीं है। तो वहां से उसकी वो ब्लैक मनी हुई, जिससे उससे प्रॉफिट कमाया उस 3 लाख का। लेकिन अभी बात यह आती है कि दुकानदार अब 98, 198 ये क्यों रखते हैं? सर इसमें प्रॉफिट डबल हुआ है। देखिए वो बेचने वाली स्ट्रेटेजी तो सेम रहेगी, लेकिन प्रॉफिट डबल कैसे हुआ? अब 98, 198 की चीज है यार। अब दुकानदार से आप नहीं मांगोगे 2 रुपये, अपने 100 रुपये दे, आप अपना सामान लेकर चले जाओगे। आप छोड़ोगे, छोड़ो यार 2 रुपये क्या लेने। और कोई लोग जिद भी करता है तो दुकानदार आगे से टॉफी देता है, और टॉफी की वैल्यू आपको पता है 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे की टॉफी होती है। तो अल्टीमेटली दुकानदार वहां से भी कमा रहा है। तो अभी देख सकते हो प्रॉफिट डबल हुआ। 1000 कस्टमर दिन में आए, 1000 का 2 रुपये पर कस्टमर, तो 2000 रुपये का फायदा एक दिन के अंदर। और साल एक साल मतलब टोटल कितने दिन दुकान खुली रहेगी एक साल में? 300 दिन, तो 300 इंटू 2000, तो समझ सकते हो लगभग 6 लाख का प्रॉफिट एक साल के अंदर फालतू का, जिसकी वो इंसान टैक्स भी नहीं देगा, सरकार से टैक्स भी चुराएगा जिस 6 लाख के ऊपर से। आप समझ सकते हो कि कैसे एक शॉपकीपर, एक बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन इस माइंड स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। आप जब भी ऑनलाइन सामान खरीदते हो, ऑनलाइन जितनी भी कंपनियां अमेजोन पे, मान सकते हैं कि वहां पर शायद इतना प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि आप ऑनलाइन वहां पेमेंट करवा देते हो। 298 तो 298 आप अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से कटवाओ। लेकिन कुछ केसेस में होता है क्या है कि आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो, और जब भी कैश ऑन डिलीवरी करते हो तो अगर 298 की चीज़ है तो जाहिर सी बात है आप उस डिलीवरी बॉय को 300 ही दोगे, उससे 2 रुपये वापस नहीं मांगोगे। अगर मांगोगे तो वो भी सीधा भी बोलेगा कि भाई मेरे पास खुले नहीं है, और उस केसेस में आपको ही छोड़ने पड़ेंगे पैसे। अब
वो डिपेंड करता है उस डिलीवरी बॉय पर। वो उसको 298 रख कंपनी में जमा करवाता है, 300 करवाता है। लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा होता है किसी भी शॉपकीपर को, किसी भी मॉल वाले को 199 की बजाय 98 रुपये, 198 रुपये का प्राइस टैग रखने का। अब समझ रहे हो कि पहले 199 और 99 का प्राइस टैग क्यों रखा जाता था और अब 98 और 198 पर क्यों रख दिया, क्योंकि यहाँ से जो एक्स्ट्रा मनी होती है ना उसमें प्रॉफिट होता है बहुत ज़्यादा। पहले 3 लाख होता था जब 99 199 रखते थे, लेकिन अब 6 लाख हुआ, डबल हुआ। अगर मान ली किसी दुकानदार को पहले 8 होता था अब 16 होगा, पहले 20 लाख का प्रॉफिट होता था अब 40 लाख का, तो इससे प्रॉफिट डबल हो जाता है। उनका जो एक्स्ट्रा पैसे है, ना ही उनको उस पर टैक्स देना होता है, ना ही जीएसटी देनी होती। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो कैसी लगी नीचे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।